Hello बच्चों, let's read the question. How can we conserve the mineral and power resources? कि हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं मिनरल और पावर रिसोर्सेज को. Minerals are natural substances found in the ground. They are like earth ingredients used in things we used every day, from phones to cars. Example: gold, iron and quartz. जो मिनरल हैं ये नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि ग्राउंड में पाए जाते हैं. ये अर्थ के इंग्रेडिएंट हैं जो कि यूज किए जाते हैं हमारी एवरीडे दो रोज की जिंदगी में. फोन से लेके कार तक इनका हम इस्तेमाल करते हैं इंग्रेडिएंट्स का. अगर हम इनका हम एग्जांपल देखें मिनरल का, तो गोल्ड हो गया, आयरन हो गया और क्वार्ट्ज हो गया. क्वार्ट्ज का मतलब क्या होता है? ये ऑलमोस्ट केमिकल, ये प्योर केमिकल कंपाउंड होता है जिसके कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. और जो क्वार्ट्ज है ये लगभग 12% अर्थ सरफेस और 20% अर्थ क्रस्ट का होता है. मतलब मीनिंग ये होता है कि मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्रिस्टल रॉक जो होते हैं वो रिच होते हैं किसमें? सिलिकेट्स मिनरल्स में, जो कि इसमें क्या क्या आता है? और सिलिकॉन और ऑक्सीजन. तो ये मतलब हो गया क्वार्ट्ज का. बाकी गोल्ड और आयरन हम जानते ही हैं. पावर रिसोर्सेस. Power resources are things we use to make energy. Example: sun, wind, water and fuel like coal. कि जो पावर रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज जो चीजें हम यूज करते हैं एनर्जी को बनाने के लिए. एग्जाम्पल: सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, फ्यूल्स हो गया, फ्यूल जैसे कि कोल हो गया. आंसर: वी कैन कंजर्व मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज बाय. पहले हमने मतलब समझा कि मिनरल और पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है. अब समझते हैं कि इनको हम कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं. तो कंजर्व कर सकते हैं तो इनको रिड्यूसिंग यूज, रिसाइकलिंग, यूजिंग एफिशिएंटली, स्विचिंग टू रिन्यूएबल्स. कि रिड्यूसिंग यूज में क्या है? यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड फ्यूल. रिसाइकलिंग में रीयूजिंग मेटल्स एंड मटेरियल इंस्टेड ऑफ throwing them away. Using efficiently में using appliances and vehicles that can use less energy. Switching to renewables, using sunlight and wind to make clean energy, reducing the need for fossil fuels. कि अगर हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रीयूज को कम करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करना चाहिए, वाटर को और फ्यूल को. जहां पे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको हमें बंद करना चाहिए. जैसे कि रूम से बाहर निकले तो स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि रूम से बाहर निकले तब भी स्विच ऑन, फैन ऑन है, लाइट्स ऑन है, एसी ऑन है, कूलर ऑन है, जो भी आप यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देनी. जब पानी का इस्तेमाल नहीं करना तो पानी को बंद कर देना है. इस तरीके से सेम फ्यूल को भी वेस्ट नहीं करना है. रिसाइकलिंग में मैटर और मटेरियल और मेटल्स हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए. उनको फेंकने की बजाय जिनका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं उनका दोबारा से इस्तेमाल किया जाए. इनको एफिशिएंटली यूज किया जाए, मतलब जो अप्लायंसेज हैं, व्हीकल्स हैं, उनको यूज करा जाए जिनमें हम लेस एनर्जी यूज करते हैं. स्विचिंग टू रिन्यूएबल्स मतलब सनलाइट, विंड, इनसे एनर्जी बनाई जाए. इनसे जो एनर्जी बनती है वो क्लीन बनती है क्योंकि ये जो हमारे इकोसिस्टम को कम हार्म करती है. इस तरीके से हम जो रिलाई करते हैं हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल पे, वो कम होंगे. अगर एनर्जी हम सन से बनाएंगे, सनलाइट से बनाएंगे, विंड से बनाएंगे, तो जो फॉसिल फ्यूल से उस पे हम जो जितने डिपेंडेंसी हमारी वो थोड़ी कम होगी. तो हमारा ये रहा आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.